हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 6 जनवरी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य की अदरक हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा हासिल हुआ है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 4। सही जवाब है असम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। क्लियर है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम मेन हेडलाइन देखेंगे। पहला मेन हेडलाइन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की 2024 जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया गया है। इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित कर 6.2% कर दिया। सेकेंड है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 की अनुमानित वृद्धि 2023 के 6.3% अनुमान से थोड़ी कम है। यह गिरावट मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के बावजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जीडीपी 2023 में अनुमानित 5.3% बढ़ी और 2024 में 5.2% बढ़ने का अनुमान है। यह भारत में मजबूत विस्तार से प्रेरित है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में एफडीआई प्रवाह में 10% की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि धीमी वैश्विक मांग, सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों के बीच अनसुलझे व्यापार तनाव और भू राजनीतिक संघर्ष अल्पावधि में व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट मेन हेडलाइन देखिए, रणधीर जायसवाल ने 3 जनवरी को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रणधीर जायसवाल ने अरिंदम बागची का स्थान लिया है। इससे पहले नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया था। श्री जायसवाल ने पुर्तगाल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में कार्य किया है। मार्च 2021 में श्री बागची ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। इसके अलावा श्री बागची विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेन हेडलाइन देखिए, केवाईसी उद्देश्यों के लिए आरबीआई द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा को संशोधित किया गया। ठीक है, विषय क्या है? बैंकिंग प्रणाली। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा बदल दी गई है। इस कदम से इन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करने सहित विभिन्न बैंकिंग लेन देन आसान हो जाएगा। आरबीआई ने योर कस्टमर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले के मानदंड में पीईपी साधारण थे और परिभाषा पर स्पष्टता की कमी थी। पीईपी को ऋण प्राप्त करने या बैंक खाते खोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। नए केवाईसी मानदंडों में पीईपी को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पीईपी में राज्य या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने 25 फरवरी 2016 को एक परिपत्र के माध्यम से जारी केवाईसी मानदंडों में मास्टर निर्देश के एक उपखंड को हटा दिया था। आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशों पर तुरंत अमल करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मेन हेडलाइन है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। ठीक है, ये स्लॉथ भालू का नाम क्या था? बबलू। डिटेल में डिस्कस करेंगे। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू है की बहुत सारे अंग विफलता के कारण मृत्यु हो गई। भारत में बबलू कैप्टिव में रखा गया सबसे उम्रदराज भालू था। 2006 में 19 साल की उम्र में बबलू को राजस्थान में एक मदारी से बचाया गया और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। जंगल में भालू का औसत जीवन काल 25 से 30 वर्ष होता है। अब गुलाबो नाम का एक और भालू भारत में कैप्टिव बंदी में रखा गया सबसे उम्रदराज भालू बन गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वन विहार में 2 श्रेणियों में जानवर हैं, कैप्टिव बंदी और शाकाहारी। क्लियर है? आई होप आपको यह क्लास यूजफुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।